सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स या रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले ही चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है अगेन मेरे पास, दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन या फिर इसको RQ के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस सिर्फ मैच द फॉलोइंग या सिर्फ वन वर्ड वाला रहता है, बट स्टिल हमें इसको 2-3 मिनट के अंदर कवर अप करना पड़ेगा। दैट विल बी एंटायरली शॉर्ट वीडियो, प्लीज़ डू फोकस और जो मैं बोलूँगा उन पॉइंट्स को प्लीज़ हाईलाइट। ओके चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोगों का। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है बेटा RQ वैल्यू, राइट, या RQ बोले तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। सबसे पहले याद रख लेना है, ये इसको शॉर्टकट में RQ बोला जाता है। डायरेक्टली इसका फॉर्मूला देखो, RQ का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितना CO2 निकला डिवाइडेड बाय कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ। आप लोगों ने कभी सुना ही होगा बेटा कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस होता है, थोड़ा समझना, मैं उल्टा रिलेट कर रहा हूँ इसको। जो फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन एंड CO2 का ही बैलेंस होता है, और दूसरा मेरे पास होता है रेस्पिरेशन। यहाँ पे भी ऑक्सीजन एंड CO2 का ही बैलेंस होता है। बट होता क्या है, रेस्पिरेशन के टाइम पे CO2 होती है रिलीज, है ना, रिलीज, और ऑक्सीजन जो है उसका होता है इनटेक। जबकि उल्टा फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन होती है रिलीज एंड CO2 का होता है बेटा इनटेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का होगा इनटेक, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, और इवॉल्व का मतलब क्या हुआ लिखा बेटा रिलीज्ड, राइट। तो अगर कोई बोल देता है RQ में क्या कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग को सिंपल एक फॉर्मूला याद रख लेना है कि जो RQ वैल्यूज होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना इवॉल्व हुआ ड्यूरिंग वेरियस साइकिल्स ऑफ लाइक क्रेब्स साइकिल वगैरह आपने सुना होगा, या लिंक रिएक्शन, और साथ में कितना ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम हो, वेदर इट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब तो हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। एनारोबिक के केस के अंदर आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है लेट अस नाउ लुक एट अनदर एस्पेक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। एज यू नो ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। ये ओके हो गया। इन दोनों की रेशियो कोई RQ वैल्यू बोला है, और अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि RQ वैल्यू किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बोले तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या लिपिड है। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो अलग RQ होगा, प्रोटीन है तो अलग होगा, लिपिड है तो अलग होगा। सिमिलरली मैं अगर बोलूँ कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ वैल्यू होगी 1, क्योंकि जितना CO2 हमारे पास यहाँ पे इवॉल्व हुआ उतने ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रख लेना, जैसे कार्बोहाइड्रेट है ये, दैट इज ग्लूकोज C6H12O6, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लगी तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, राइट। तो यहाँ पे RQ है 6/6 इज इक्वल टू 1। एक हमारे पास फैट होता है दैट इज नोन एज ट्राइपामिडिन, ठीक है। अगर कोई बोल देता है कि ट्राइपामिडिन की फॉर्मूला क्या है, C51H98O6, C51H98O6, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो ट्राइपामिडिन है उसकी जो RQ वैल्यू होती है दैट इज 0.7। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 ट्राइपामिडिन के मॉलिक्यूल्स हैं, उसको बनाने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, 102। ऑक्सीजन कितना है, 105। तो यहाँ पे तुम्हें याद रख लेना 102/145, इतना यहाँ पे याद रख लेना है। और कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 98। ये टोटल लाइन ही याद रख लो बेटा। अगर मैं फैट की बात करूँ तो फैट है लिपिड्स के लिए जो RQ वैल्यू है दैट इज लेस देन 1। लेस देन 1 बोले तो समझ ही गए होंगे, RQ कई बार इस तरीके से लिखा होता है दैट इज लेस देन 1, राइट। तो उसके अलावा हमारे पास क्या लिखा है, प्रोटीन अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज होगा तो यहाँ पे जो रेशियो है दैट इज अबाउट टू बी 0.9। तो सिंपल अपने को क्या क्या याद रखना था, देखो यहाँ पे ध्यान से, RQ जो है कार्बोहाइड्रेट की है, प्रोटीन की है, लिपिड्स की है एंड ट्राइपामिडिन की है। ट्राइपामिडिन के लिए 0.7 है, लिपिड के लिए हमारे पास कितनी है, लेस देन 1, प्रोटीन के लिए कितनी है 0.9, कार्बोहाइड्रेट के लिए कितनी है 1। बस टोटल यहाँ तक